Hello बच्चों, let's see this question. The question says consider the following statement with reference to muscle structure. First हमें दे रखा है each myosin is a polymerized protein. Second दे रखा है many meromyosins constituent one thick filament myosin. Third दे रखा है each meromyosin tail is called heavy meromyosin and head is called light meromyosin. Fourth दे रखा है the globular head is inactive, ATP is enzyme and has binding site for active ATP and active site for actin. Choose the option with करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, इनमें से कौन कौन सी है। हियर द की कॉन्सेप्ट इज मसल स्ट्रक्चर। हर एक मायोसिन एक पॉलीमराइज्ड प्रोटीन होती है। ईच मायोसिन फिलामेंट इज अ पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। बहुत सारी मोनोमेरिक प्रोटीन्स को हम मीरोमायोसिन्स कहते हैं, जिसमें एक थिक फिलामेंट होता है। मैनी मोनोमेरिक प्रोटीन्स कॉल्ड, इन्हें हम कहते हैं मीरोमायोसिन। constituent one thick filament. हर मीरोमायोसिन में दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। पहला होता है ग्लोबुलर हेड विद शॉर्ट आर्म और एक टेल। जो ग्लोबुलर हेड होता है उसके साथ शॉर्ट आर्म होती है, उस पार्ट को हम कहते हैं हैवी मीरोमायोसिन और टेल को कहते हैं हम लाइट मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन हैज two important parts. First is globular head with short arm, and second is tail. तो हम मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये हमारी हो जाएंगी एक्टिन बाइंडिंग साइट, जहां पर एक्टिन बाइंड करता है, एटीपी बाइंडिंग साइट। टेल वाला पार्ट हो जाएगा हमारा लाइट मीरोमायोसिन और ये हेड वाला पार्ट हो जाएगा विद शॉर्ट आर्म हैवी मीरोमायोसिन। तो ये हमारा मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें दे रखे ईच मायोसिन इज अ पॉलीमराइज्ड प्रोटीन, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड हमें दे रखा है मेनी मीरोमायोसिन कंस्टिट्यूट वन थिक फिलामेंट, बहुत सारी मीरोमायोसिन जो होती हैं वो बनी हुई होती है एक थिक फिलामेंट की, ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड दे रखा है ईच मीरोमायोसिन टेल इज कॉल्ड हेवी मीरोमायोसिन एंड हेड इज कॉल्ड लाइट मीरोमायोसिन, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि जो टेल वाला पार्ट होता है उसे हम लाइट मीरोमायोसिन कहते हैं और जो हेड वाला पार्ट होता है उसे हम हेवी मीरोमायोसिन कहते हैं। फोर्थ हमें दे रखा है द ग्लोबुलर हेड इज एन एक्टिव एटीपीज एंजाइम एंड हैज बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी एंड एक्टिव साइट फॉर एक्टिन, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगी। इसका जो ये ग्लोबुलर हेड होता है इसमें हमें एटीपी बाइंडिंग साइट भी देखने को मिलती है और एक्टिन बाइंडिंग साइट भी। तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएंगी फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, और इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी थर्ड। तो हमारी सारी स्टेटमेंट सही है थर्ड को छोड़कर, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऑल एक्सेप्ट थर्ड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।